सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर आपने भगवान से कोई नाता मान लिया है तो विश्वास कीजिएगा, भगवान उस नाते को अवश्य मानते हैं और उसका मान रखते हैं। बस आवश्यकता है उन्हें अपना मानने की। आज आपको भगवान की ऐसी ही कृपा की सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। जो कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ओम प्रकाश तुली जी द्वारा शेयर की गई है। उनके अनुसार बात लगभग 44 वर्ष पहले की है। सन 1977 के आसपास की घटना है। उस समय उनकी पोस्टिंग खेतड़ी झुंझुनू में थी। खेतड़ी एक छोटा सा कस्बा है। उनकी शुरू से सुबह अकेले भ्रमण करने की आदत रही है, अतः अपने नियम का पालन करते हुए वे रोज सुबह की तरह उस दिन भी कस्बे के बाहर अपनी मस्ती से घूमने निकल गए। गांव से बाहर बिल्कुल सुनसान सड़क पर जब वो जा रहे थे, अचानक उनको थोड़ी हलचल सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक कुत्ता उनकी ओर बहुत तेजी से चला आ रहा है। जब वो उनसे मात्र 10 फीट की दूरी पर रह गया तो अकस्मात न जाने कहां से एक बड़ी पूंछ वाला मोर वहां आ गया और उस श्वान के बीचों बीच प्रकट हो गया। अब तो वह श्वान यानी कुत्ता जो उनकी तरफ आ रहा था, वह उनकी तरफ न लपक के तेजी से उस मोर पर क्रोधपूर्वक लपका, किंतु वह मोर बड़ी सावधानी से उसे अपने पीछे भगाता हुआ काफी दूरी तक ले गया और बाद में आकाश में उड़ गया। ओम प्रकाश जी इसे सामान्य सी घटना समझकर अपनी ही चाल से चले जा रहे थे। अतः तब तक वह उस स्थान से काफी दूर निकल आ चुके थे और अपना भ्रमण कार्य पूर्ण करके गांव में प्रवेश कर रहे थे। कुछ लोग बहुत घबराए हुए एक आदमी को लेकर तेजी से चिकित्सालय की ओर जाते दिखाई दिए। ये बड़े असमंजस पड़ गया, ऐसा क्या हो गया? इस आदमी को लोग क्यों लादे ले जा रहे हैं? जब उन्होंने देखा तो उस आदमी की टांग से काफी खून निकल रहा था एवं वह जख्मी था। उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत उन लोग के पास पूछे, भैया क्या हुआ? पूछने पर मालूम पड़ा कि अभी अभी एक पागल कुत्ते ने इस पर आक्रमण किया और बुरी तरह काट खाया है। फिर अचानक वे लोग ओम प्रकाश जी से पूछने लगे कि वह कुत्ता तो उधर ही गया था जिधर से आप आ रहे हैं, क्या आपको वो दिखाई दिया? अब ओम प्रकाश जी कुत्ते को याद करने लगे। फिर उनको मोर की घटना याद आ गई। क्षण भर वो स्तब्ध रह गए कि ये क्या हुआ था। तो उन्होंने पूछा, क्या वह कुत्ता भूरे रंग का था? तो उन्होंने बताया, हाँ वो भूरे रंग का कुत्ता था। यह जानकर वो बहुत चकित हुए। उस घायल व्यक्ति के विषय में अगले दिन पता चला कि उसको पागल कुत्ते ने काटा था और उसके कारण उसको हाइड्रोफोबिया हो गया और दूसरे ही दिन वह दवा एवं इंजेक्शन के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। तब तक वह काफी सोचते रहे कि अचानक मोर उनके तथा उस पागल कुत्ते के बीच कैसे आ गया और कैसे वो उस कुत्ते को मुझसे दूर ले गया और वापस गांव की ओर दिशा में मुड़ गया। काफी देर तक यह उधेड़-बुन में वो लगे रहे। यह सब रहस्य उन्हें आज भी इतने अरसे बीत जाने के बाद भी सोचने को मजबूर कर देता है कि बार बार स्मरण दिलाता है कि ईश्वर है। ऐसा लगता है मानो उस दिन मयूर मुक्ति श्री कृष्ण ने स्वयं मोर के रूप में आकर उनके प्राणों की रक्षा की और यह भी कि वे मुसीबत में हमारी जाने कैसे कैसे रूप बना कर रक्षा करते हैं, इस चीज़ का आभास कराया। वास्तव में बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना भैया मानती थी। भाई की तरह प्रत्येक रक्षाबंधन को उनकी कलाई में राखी बांधती, उनकी पूजा करती। सच्ची लगन से पूजा करने के कारण भगवान की कृपा उन पर काफ़ी बनी हुई थी और वही था कि आस्था ने उन्हें बच्चों की खातिर उस दिन मौत के मुंह से बचा लिया। एक साधारण भाई अपनी बहन और उसके सुहाग की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठता, तो भला वे सर्वसमर्थ जगदीश्वर उनकी रक्षा क्यों ना करते? अवश्य उन्होंने उनकी रक्षा की थी। वे सर्वसमर्थ प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, बस आवश्यकता तो है
उन्हें अपना मानने की। आज उस परमात्मा की कृपा से ओम प्रकाश एवं उनका परिवार पूरी तरह से सुखी है। ये केवल प्रभु की कृपा का ही नतीजा है। भाई बहन, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कथा पसंद आई हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।